कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही। बस मेरी मैडम इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। गन, ग्लैमर, अफेयर, पॉलिटिक्स, ब्लैकमेलिंग और फिर हत्या। हिमानी नरवाल मर्डर केस का पूरा मामला इन्हीं 6 शब्दों पर टिका हुआ है। युवा कांग्रेस मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हिमानी नरवाल की डेड बॉडी एक सूटकेस में मिली थी। 5 फीट लंबे शरीर को करीब 1.5 फीट के बैग में ठूंस दिया गया था। शुरुआती जांच में रेप, मारपीट और हत्या की बात सामने आई थी, लेकिन अब यह मामला एक अफेयर, ब्लैकमेलिंग और मर्डर का एंगल ले चुका है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो कि 2 बच्चों का बाप है और खुद को 22 साल की हिमानी का बॉयफ्रेंड बता रहा है। इसी के ऊपर हत्या के आरोप तय किए गए हैं। लेकिन इस लड़के ने हिमानी की हत्या की क्यों, कैसे की, किसने उसको सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाया, पूरा मामला क्या है जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। 27 फरवरी 2025 हिमानी रोहतक में एक शादी में शामिल होती है। फिर वहां से विजयनगर में मौजूद अपने घर चली जाती है जहां वो अकेले रहती थी। अगले दिन हिमानी को एक कांग्रेस की रैली में शामिल होना था, लेकिन अगले दिन हिमानी वहां पहुंचती नहीं है। उसका फोन नहीं लग रहा था। 1 मार्च की तारीख आ जाती है। रोहतक बस स्टैंड से थोड़ा आगे हाईवे पर झाड़ियों के बीच एक काले कलर का ट्रॉली मिलती है। शक होता है तो लोग पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं। जब पुलिस बैग खोलती है तो उसके अंदर से एक लड़की की लाश मिलती है जिसे बेदर्दी से सूटकेस के अंदर ठूंस दिया गया था। बॉडी सड़ने लगी थी। इस लड़की को पहचानने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कारण सोशल मीडिया और राजनीति में एक्टिविटी। हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। इस दौरान भी हिमानी का उनके साथ एक फोटो सामने आया था जो पूरे देश में वायरल था। जल्द ही हिमानी की पहचान कर ली जाती है और प्रदेश में हंगामा मच जाता है। हिमानी की मां और उसका भाई इस हत्या के पीछे कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर शक जताते हैं। साथ ही कहते हैं कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं चेक करो, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भी ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कहाँ जा रही थी वो, एक दिन पहले कहाँ गई थी वो? हाँ जी, कहाँ गई थी वो एक दिन पहले? एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई, एक दिन पहले वो घर पे ही थी। सर जी, मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करेंगे। मुझे न्याय मिलना चाहिए। एक हाथ जोड़ के विनती है बस, बहन मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई मेरा बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी मैडम इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। इस घटना ने तुरंत ही राजनीतिक एंगल ले लिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने तुरंत एक्शन लेने का दावा किया, मामले की एसआईटी जांच के आदेश जारी किए, साथ ही कांग्रेस पर पलटवार कर अंदर की फूट बताई। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने एक सचिन नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया जो कि शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक मोबाइल की दुकान भी चलाता है और झज्जर का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ में 2 चीजें सामने आई। एक ये कि सचिन पिछले 1.5 सालों से हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था, और दूसरा दावा जो सामने आया है वो ये है कि हिमानी सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी। इन दोनों मामलों पर विस्तार से बात करते हैं। रोहतक एडीजीपी कृष्ण कुमार राव ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बताया, जो
एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी। इस पूरे घटनाक्रम में ब्लैकमेलिंग का मुद्दा खूब उठ रहा है, जो कि शुरुआती जांच में सामने आया था। सचिन ने पुलिस को बताया था कि हिमानी के पास उनके प्राइवेट मूवमेंट्स के कुछ वीडियोस थे, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर हिमानी सचिन से पैसे इठा करती थी। सचिन ने पुलिस को हत्या का कारण इसी ब्लैकमेलिंग को बताया है। सचिन ने कहा था कि उस रात वो वहां इसी शर्त पे गया था कि हिमानी अपने फोन से उन वीडियोस को डिलीट कर देगी। हालांकि एडीजीपी रोहतक अभी इस ब्लैकमेलिंग के एंगल की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाँ, ये भी एक एंगल सामने आया है जिसमें पैसे की लेन देन की बात है, लेकिन हत्या का कारण सिर्फ यही है, इस बात की अभी जांच होनी बाकी है। शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोंट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की उससे मार दिया। ब्लैकमेल करने की बात है। देखिए, अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक के कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज्ड का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। हिमानी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव थी। उसकी प्रोफाइल पिस्टल, महंगे ब्रांड्स, ग्लैमरस लाइफस्टाइल से भरी हुई है। सेलिब्रिटीज और बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उसने फोटो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें से राहुल गांधी के साथ मौजूद उसकी वो तस्वीर भी है जिसके चलते उसको असली पहचान मिली थी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली नॉलेज पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।